हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल HRT ट्यूब में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 11th साइंस का मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर is the combination of real part and imaginary part, or we can say it is the combination of real number and imaginary number. देखो, complex number is a combination of real number and imaginary number. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, a मतलब रियल नंबर हुआ, और जो i के साथ जो b है वो हुआ रियल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल है कि रियल नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल है कि बहुत सिंपल है कि रियल नंबर कैसे पहचानते हैं और इमेजिनरी नंबर कैसे पहचानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हो यहाँ पे a और b दिया है, और इसमें डिफरेंस क्या है? a के साथ कुछ नहीं है और b के साथ i है। तो सिंपल सा, i मतलब i से इमेजिनरी नंबर आता है, तो b के साथ i है तो मतलब bi अपना इमेजिनरी नंबर हुआ, और a अपना रियल नंबर हुआ, और इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। लेट सपोज यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी यहाँ लिखा है -1। अब दोनों को स्क्वायर रूट दे दो, ये हो गया स्क्वायर रूट 1 और ये हो गया स्क्वायर रूट -1। अब तक आप लोग 10th क्लास में देखे होंगे कि स्क्वायर रूट में जो भी नंबर आता है वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला ही नहीं जा सकता। उसको निकालने चलेंगे तो इक्वेशन में आएगा, तो इसलिए उसको निकाला नहीं जा सकता। और यहाँ पर देखा जाए तो √1 अपना 1 हो जाएगा और -√1 नॉट डिफाइंड। इसे निकाल सकते पर कुछ इक्वेशन, कुछ फॉर्मूला लगेंगे, उस बेसिस पे निकाल सकते हैं, पर इन सिंपल वे हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। तो जिसको निकाल सकते हैं वो अपना रियल नंबर बन गया, और जिसको नहीं निकाल सकते हैं वो अपना इमेजिनरी नंबर बन गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वो अपना हो गया इमेजिनरी नंबर। अब चलो, इसको नहीं निकाल सकते पर इसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वही, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आई का मतलब तो इमेजिनरी नंबर होगा, जो कि हाँ, आप समझने के लिए समझ सकते हो कि आई का मतलब इमेजिनरी नंबर होगा, बट इसका एक और मतलब होता है जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा को भी आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोटा होता क्या है? इसलिए आयोटा होता है कि आपको अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका स्क्वायर रूट दिया है तो उसको निकालने में आयोटा हेल्प करता है। मतलब नेगेटिव इंटीजर ऑफ नंबर विद स्क्वायर रूट, उसको आयोटा से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये नंबर दिया है नेगेटिव नंबर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको आयोटा की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी सब कंटेंट के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि z = a + b आया है, तो i की वैल्यू कितनी होती है? i की वैल्यू होती है √में -1। अगर हम लोग इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब हुआ i = √-1। तो इससे क्या समझ में आता है? कोई भी नेगेटिव नंबर के साथ अगर स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब वो i होगा, क्योंकि उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको i से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर i की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको देन हम लोग सॉल्व कर देंगे। पर सिंपल मेथड में इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आयोटा भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपना हो गया रियल नंबर, और ये अपना हो गया
इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये सारा अपना कंटेंट था। अभी फ़िलहाल तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी तो कमेंट में बताइएगा, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आप देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये मेरा पहला लेक्चर है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो आप बताइएगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उस हिसाब से मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं अपनी आवाज़ भी चेंज कर सकता हूँ। और ये आप मेरी सुन रहे हैं दूसरी आवाज़। अगर आपको ये वाली भी आवाज़ पसंद है तो मैं इसमें भी वॉइस ओवर करके मैं बोल सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी आवाज़ में लेक्चर चाहिए, मैं उस आवाज़ में प्रोवाइड कर सकता हूँ लेक्चर को। अब है यहाँ हमारे सामने एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आप एक दो क्वेश्चन भी सीख जाओगे तो ईज़िली आप सारे क्वेश्चन को समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट पकड़ पाओगे कि हाँ उसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स बताना चाहता हूँ आई से रिलेटेड, जहाँ पर हम लोग आई को लेकर जो बात कर रहे थे, आई की वैल्यू भी होती है। अब आई की वैल्यू होती है इसीलिए हम लोग स्क्वायर रूट में जो नेगेटिव स्क्वायर रूट वाले नंबर्स रहते हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो, आई की वैल्यू मैंने बस पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया था, अंडर रूट में -1। अब इसी को मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे आई स्क्वायर बचेगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने सेम चीज़ लिया, अब दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग किया तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, आई स्क्वायर की वैल्यू आई है -1। आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी या नहीं आ रही है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। -1, इट्स माई फर्स्ट वीडियो, मैं भी बहुत मिस्टेक कर सकता हूँ बट आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैं बस परफेक्शन नहीं, इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। आई क्यूब इज इक्वल टू, हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके आई के पावर में जितने भी नंबर हैं हम लोग इन्फिनिटी नंबर तक निकाल सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि i⁻10 तक की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो आप इस चैप्टर को चुटकी बजा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई क्यूब है, अब यहाँ पर हम लोग को आई स्क्वायर और i⁻2 कुछ नहीं रहता तो 1 ही मानते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू मिली है। और अगर आपको नहीं, अब मैं उन लोग के लिए बता देता हूँ कि लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, क्योंकि अगर उनको लॉ ऑफ इंडाइसिस नहीं मालूम है, अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर और i⁻1 लिख दूँ फिर प्लस कर दूँ तो शायद उनको नहीं समझेगा। तो ये वाला पार्ट उनके लिए, बाकी जिनको ये आता है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस भी बता देता हूँ। लॉ ऑफ इंडाइसिस ये क्या होता है, लेट सपोज एक दो ए दिए हैं, हमारे पास 2 ठे ए है, वी हैव 2 एज। ठीक है, एक के ऊपर मैं एम ले लेता हूँ और एक के ऊपर मैं एन ले लेता हूँ। अगर देखो ए दोनों सेम है, अगर देखो सुनो, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ये इंडाइसिस मान लो, इंडेक्स भी बोलते हैं। इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे तो दोनों में ए है, मतलब दोनों का बेस सेम है। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो पावर है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एम प्लस एन, बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो दोनों का पावर आपस में ऐड हो जाएगा। सिंपल सा रूल है। ठीक है,
और ये रूल हमेशा मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, प्लस माइनस में कहीं काम नहीं आएगा। तो चलो, ये उनके लिए था जो एकदम जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, एकदम बेसिक से बताया हूँ। चलो हम अपने पावर वाले गेम पे आते हैं। तो आई क्यूब है। अब आई क्यूब को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि आई क्यूब कैसे आया होगा। तो बेसिकली 2 + 1 3 होता है, या 1 + 2 भी 3 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके अगर सोचें तो यहाँ पर आएगा i² इंटू i⁻⁴ अगर आप देखोगे तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ऊपर में पावर भी दिया है 2 और 1। तो 2 + 1 3 हो गया, दोनों का बेस सेम इसलिए आई आ गया। ठीक है, अब हम लोग ने i1 की वैल्यू और i² की वैल्यू निकाल रखी है। तो यहाँ पर i² की वैल्यू कितनी हो सकती है, अभी अभी हम लोग ने निकाला है। i² की वैल्यू कितनी है, -1। हाँ, राइट आंसर, सही आंसर, -1। और i⁻⁴ की वैल्यू कितनी हो सकती है, अंडर में -1। अब देखो, अगर हम लोग सिंपल सा लॉजिक लगाए तो देखेंगे हम लोग को वैसे नंबर निकालने, पहले हम लोग जो नेगेटिव रूट वाले नंबर है उनको हम लोग पहले ही हटाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग लिखेंगे क्यों, हम लोग जब उसको पहले से हटाना चाहते हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर रूट वाले नंबर हम लोग क्यों लिखेंगे। तो उसके बदले में हम लोग इसको आई ही रहने देते हैं। अगर इसको हम लोग आई ही रहने देंगे तो हमारा कोई इशू नहीं होगा। एक बात ज़रूर याद रखना, या आई की वैल्यू रूट में कभी भी नहीं आनी चाहिए। ये माइनस में आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए या नंबर में आ जाए वो चलेगा, अल्फ़ाबेट में भी आ जाए वो चलेगा, पर रूट में कभी नहीं आएगा। अगर आपको i⁻⁴ की वैल्यू मालूम है -√-1, ठीक है, पर आप सोचिए तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये स्क्वायर रूट वाला नंबर हट जाए। तो इसके जगह पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, i⁻⁴ है, i⁻⁴ मतलब आई ही रहता है। अब देखो, किसी भी अल्फ़ाबेट को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, अल्फ़ाबेट वाले, तो इसलिए अल्फ़ाबेट वाले नंबर ले जाएंगे, नंबर को खा जाएंगे, तो इसलिए ये हो गया -i। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यू निकल गई, i⁻⁴, i⁻�2, i⁻3। अब ऐसे ही करते करते हम i⁻10 तक निकालेंगे, और आप फटाफट नोट कर लेना, इनको याद कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट है, कुछ है क्वेश्चन नंबर मतलब लगभग पूरे ही, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं लिमिट नहीं लगा सकता कि हाँ इतने क्वेश्चन तक काम आएगा। ये आपको आएगा पूरे चैप्टर में, लिख के ले लो, पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो i⁻⁴, अब जैसा कि आप लोग को मालूम है i⁻⁴ को हम लोग i⁻² इंटू i⁻², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया i⁻² कितना होता है, या i⁻² कितना होता है, -1, और इधर भी i⁻² है तो इधर भी आएगा मल्टीप्लाई में -1, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज प्लस। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, उसको कुछ लिखते नहीं, डिनोट नहीं करते, तो प्लस ही है, तो 1 आ गया यहाँ पर, 1 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर 1 इंटू 1 1, तो i⁻⁴ की वैल्यू आ गई 1। सेम, अब मैं फटाफट स्पीड ले रहा हूँ, अब हम लोग फटाफट करेंगे। i⁻⁵ = i³ इंटू i², ठीक है, 3 + 2 5, i³ की वैल्यू आई थी -i और i² की वैल्यू आई थी -1। डोमिनेट, हमेशा इस मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा अल्फ़ाबेट ही डोमिनेट करेंगे। तो अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ। हाँ,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और i इंटू 1 आई हो गया। तो अगेन i⁵ की वैल्यू भी आई हो गया। ठीक है, अब फटाफट 5 वैल्यूज और रह गई है। देखो आप इसको ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, ओनली IMP 3 है, i⁻1 2 3, ये 3 याद कर लो, आपके सारे वैल्यूज़ अपने आप निकलने लगेंगे। तो i⁵ हो गया। ठीक है, अब ऐसे 5 और निकाल लेते हैं। i⁻6 इज इक्वल टू r³ इंटू r³ माइनस i इंटू माइनस i। ठीक है, माइनस i इज इक्वल टू प्लस i² माइनस 1। r⁷ इज इक्वल टू r⁴ इंटू r⁵ 1 इंटू माइनस i इज इक्वल टू माइनस i। r⁸ r⁴ इंटू r⁴ इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। r⁹ इज इक्वल टू r⁵ इंटू r⁴। r⁵ कितना आया था अपना? i आया था। और r⁴ कितना होता है? 1 इज इक्वल टू i। r⁻10 इज इक्वल टू r⁵ इंटू r⁵ कितना है? i इंटू i इज इक्वल टू i² इज इक्वल टू -1। तो ये आपके i के रेस के ये i की वैल्यू आ गई है 10 तक। ठीक है, i⁻10 तक आ गया। देखो एक बार फिर से रिपीट मारता हूँ। i इज इक्वल टू √-1, i² इज इक्वल टू -1, i³ इज इक्वल टू -i। ठीक है, i² इज इक्वल टू 1, r⁵ इज इक्वल टू i, r⁶ इज इक्वल टू -1। ठीक है, r⁷ इज इक्वल टू -i, r⁸ इज इक्वल टू 1, r⁹ इज इक्वल टू i, r⁻10 इज इक्वल टू -1। जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे डायरेक्टली i की वैल्यूज़ हैं 10 तक के। तो मैं हट जाता हूँ सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोग ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलो तब आगे बढ़ते हैं, कुछ 5-6 सम्स करेंगे, फिर वीडियो को ही स्टॉप कर देंगे। और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं ईयरफोन क्यों लगाया हूँ? माइक के लिए। चलो तब फाइनली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इज इक्वल टू 1.1। पहला क्वेश्चन, इसको मैं वन का पहला क्वेश्चन। चलो, आर यू रेडी? चलो पहला क्वेश्चन, √-16 प्लस 3 इंटू √-25 प्लस √-36 माइनस √-625। ये है आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वायर रूट में जितने भी माइनस आपको स्क्वायर रूट में जितने भी माइनस वाले पार्ट दिख रहे हैं उन सब के स्क्वायर रूट के बगल में आई लिख दो। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको जितने भी माइनस वाले नंबर दिख रहे हैं तो उस माइनस को बाहर निकाल दो। तो उस माइनस को जब आप बाहर निकालोगे तो वह आई के फॉर्म में बाहर आएगा। तो रूट तो लिखो ही, साथ में आई भी लिख दो।
मैं लिख कर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है √-16, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √16i। मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया आई के फॉर्म में, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल दो आई के फॉर्म में और आई लिख दो, ठीक है। ऐसे 3 × √25, माइनस बाहर निकल गया, आई बचा, ठीक है। वैसे ही माइनस को बाहर निकाल लिया, आई बचेगा और √36, सेम ये भी 625 आई समझा होगा। अगर आपको अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव इंटीजर नंबर या फिर कोई नेगेटिव माइनस वाला नंबर दिखे, माइनस को बाहर निकाल दो और उसके स्क्वायर रूट के बाजू में आई लगा दो। सिंपल सा फॉर्म है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इसलिए 4i। 3 और इस रूट के बीच में कुछ नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई। और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 होता है, और ये आई आ गया 5, ठीक है। और ये 36i, 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, 6 6 36, हाँ 36i माइनस 625, 25 का i, ठीक है। तो कुछ हमारे ये इक्वेशन ऐसे बन रहा है, 4i हो गया, 4i हो गया प्लस 3 5 जा 15i प्लस 6i और 25i। अब बहुत से बच्चे लोग को नहीं, मैं भी तो छोटा ही हूँ, हाँ, बहुत से मेरे फ्रेंड्स लोग को, भाई बंधु लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अब पहले प्लस वाले को सॉल्व करें कि माइनस वाले को। कुछ नहीं, ऐसे सम के लिए ना हमेशा बोर्ड मास याद रखो। ये वीडियो वो स्किप कर सकते हैं जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो जरूर देखें। ये बोर्ड पूरा वीडियो नहीं भाई, ये वाला पार्ट, बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास के हर एक लेटर का ये अपना एक खुद का मीनिंग है। पहला बी का ब्रैकेट, शायद मार्कर खत्म हो गया, आता हूँ मार्कर लेके। तो चलो ये तो अपना सम सॉल्व हो गया, सॉल्व नहीं हुआ, अपना सम इस टाइप में आ गया। इसमें देखो प्लस प्लस या माइनस दिया है। अब बहुत से बच्चों को, बच्चे नहीं फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स मेरे भाई बंधु लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि पहले माइनस वाला सॉल्व करेगी प्लस वाला। तो मैं उनके लिए एक रूल बता देता हूँ। जिनको ये रूल आता है वो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकता है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता है, बाकी वो लोग भी देख सकते हैं। बोर्ड मास, ये रूल तो सुना ही होगा। इस रूल की मदद से आप लोग हर एक सम में जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर आते तो एक साथ लाके सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक बोर्ड मास में हर एक लेटर का अपना अपना मीनिंग है। बोर्ड का मतलब, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑपरेशन, डी का मतलब हो गया डिवीजन, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। मैंने जैसा कि बोला बोर्ड मास में हर एक लेटर का अपना अपना मीनिंग है। तो ये जिस मैनर में अरेंज है ये जिस मैनर में अरेंज है
उसी मैनर में पहले अप्लाई होगा। जैसे कि एच से पहले ये होता है, तो अगर सम में अगर कहीं भी एडिशन दिखेगा तो पहले ऐड करेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको सम देखना है, फिर आपको बॉड मास याद रखना है। बॉड मास में भी आप जानते हो ये ब्रैकेट, ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब लाइन वाइज अरेंज है। तो उस लेटर से पहले जो लेटर आता है उसी लेटर से रिलेटेड हम ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे केस में यहाँ पर दो ऑपरेशन दिख रहा है, एक प्लस और एक माइनस। कंफ्यूज कि पहले कौन सा सॉल्व करना है, प्लस वाला सॉल्व करना है कि माइनस वाला। तो बॉड मास में देखोगे तो बॉड मास लास्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन दोनों लेटर में से पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो मतलब ए से रिलेटेड वाले सम पहले को ए से रिलेटेड वाले ऑपरेशन को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो 15 प्लस 4 19i प्लस 6i माइनस 25i। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि मार्कर कैसे चेंज हो गया। मार्कर खत्म हो गया तो इसलिए चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अभी। हाँ, पहला वीडियो है ना इसलिए। देखो अब यहाँ पर भी सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन आया, इसलिए हम लोग पहले इसको ऐड करेंगे। तो 16 प्लस 19 प्लस 6 25i माइनस 25i, 25 माइनस 25 i माइनस i 0। ठीक है, और याद रखना बॉड मास हर जगह अप्लाई नहीं होगा। बॉड मास ऐसी जगह अप्लाई होगा कि कैलकुलेशन वाला पार्ट, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने में काम आएगा। आई होप आपको ये समझा होगा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। तो अगेन जो स्क्वायर रूट के अंदर अगेन जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी माइनस वाले टर्म है उनको अलग कर दो और माइनस को अलग कर दो। तो माइनस के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, आई। तो आई लगा दो स्क्वायर रूट के बारे में। तो 4, यहाँ पे -4 है तो 4 लिखे, माइनस को बाहर निकाल दिए आई के फॉर्म में। 5 फिर 9 आ गया, फिर माइनस के फॉर्म में ये बाहर गया तो आई बन गया। 3 16 अंडर रूट स्क्वायर 16 अंडर रूट 16 भी हो सकते हैं 16 और आई बाहर गया, आई बन गया। अरे माइनस बाहर गया, आई बन गया। ठीक है भाई, अगेन 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। ये अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। 4 2 जा 8 है, 5 3 जा 59, -3 4 जा 12 है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 प्लस 8 कितना होता है, जैसे 18 हो गया, 22 18 23 शायद, एक सेकेंड, 18 हो गया 23 आई 12 आई ए माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू आई। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इसका आंसर आया है 11 आए। उसका आंसर आया है 11 आए।
अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्जुगेट्स, मतलब टॉपिक नहीं है, एक्सरसाइज ही है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन था अपना आई से रिलेटेड, आपको कुछ इक्वेशन दिया, सिंपल से इक्वेशन दिया, उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। दूसरे टाइप का हमारा क्या क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स के ऊपर है। कॉन्जुगेट्स का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट्स का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मेरे हिसाब से कॉन्जुगेट्स का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, ये क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी वाला पार्ट है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं। साइन ऑफ, साइन की स्पेलिंग गलत है क्या, भैया, ठीक है। साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज चेंजेस। क्या मतलब है, लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और a प्लस बी आई दिया है, तो याद रखना मैंने पहले कहा है कि i के साथ जो नंबर रहेगा उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट्स क्या बोलता है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेट सपोज अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन प्लस दिया है, तो उसका अपोजिट होके क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस बी आई। और याद रखना सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला ही चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले का ही साइन चेंज होगा, ठीक है। ओनली साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज चेंजेस। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई दिया है और उसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, माइनस में। और कॉन्जुगेट्स को कैसे दिखाते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z के ऊपर बार। अगर z के ऊपर बार है तो मतलब कॉन्जुगेट है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, कॉन्जुगेट्स को z के ऊपर बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर लेट सपोज z इज इक्वल टू a माइनस बी आई दिया है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो बी आई है और इसका साइन माइनस है, तो कॉन्जुगेट्स के हिसाब से इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आई। ओवरऑल कॉन्जुगेट्स क्या करता है, आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसे चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जुगेट्स टाइप के हैं, उसमें बेसिकली आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसे खाली सॉल्व करना है। जो अगला आने वाला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपको बस खाली कॉन्जुगेट्स निकाल दें, वही प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, माइनस का प्लस। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस आई,
अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो पहले कॉन्जुगेट में हम लोग क्या देखते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट प्लस आई है, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा? इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस आई। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस आई। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट्स निकाले तो z बार इज इक्वल टू 3। हमेशा देखना रियल नंबर का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे दिया है वही साइन रहेगा, पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस आए है तो यहाँ पे माइनस आए, निकल गया आपका कॉन्जुगेट्स। तो इसका कॉन्जुगेट्स क्या है? 3 माइनस आई। अब सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या दिया है? 3 माइनस आई। अब इसका कॉन्जुगेट्स निकालना है, तो z इक्वल टू, पहले तो कॉम्प्लेक्स में लिख लेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट्स कैसे निकलेगा? इसका कॉन्जुगेट्स, इसका पहले इमेजिनरी वाला पार्ट देखेंगे। इमेजिनरी वाला पार्ट नेगेटिव में है, तो इसका कॉन्जुगेट इसके अपोजिट में आएगा, मतलब पॉजिटिव वाला आएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो z बार इज इक्वल टू 3 प्लस आई। अब चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा और एक लास्ट वाला। चलो वो क्वेश्चन कराता हूँ जो थोड़े से हार्ड है। पहले थर्ड देख लेते हैं। माइनस अंडर रूट 5 रूट 7 आई। z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 आई। ठीक है, अगेन इसका कॉन्जुगेट्स देखेंगे। z बार इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 आई। जैसा कि आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा, रियल पार्ट भी नेगेटिव है, तो इसको क्यों नहीं चेंज किए? तो कॉन्जुगेट्स में हमेशा इमेजिनरी वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होगा। रियल सेम एज इट इज रहेगा। इसका इमेजिनरी वाला पार्ट माइनस अंडर रूट 7 आया है, तो उसका कॉन्जुगेट में चेंज हो जाएगा साइन, तो प्लस अंडर रूट 7 आया हो गया। ठीक है, चलिए एक है लास्ट 8 वाला क्वेश्चन, और ये हमारे लेक्चर में सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मैं लेक्चर रोक दूंगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, देखो अब आप लोग सोचोगे कि ये तो नंबर नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना, आई के साथ कुछ भी लग जाए, आई के साथ कुछ भी लग जाए, हाँ याद रखना हमेशा आई के साथ कुछ भी लग जाए वो इमेजिनरी नंबर होगा, और कोई बिना आई का है, किसी के पास आई नहीं है, वो बन जाएगा रियल नंबर। ठीक है, समझ जाओ। देखो z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस इक्वेशन में क्या देखोगे? तो साइन थीटा के पास आई है, तो मतलब अपना आई साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट हुआ, और कॉस थीटा अकेला है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो ये वाला हो गया अपना रियल नंबर। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट्स निकालेंगे तो देखते क्या आता है कॉन्जुगेट्स। z बार इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आई साइन थीटा अपना प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा। ये आ गया अपना कॉन्जुगेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट्स थे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं हूँ हर्ष तिवारी, और आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और गुड बाय।